रेल की खिड़की से बाहर भागते खेत, छोटे छोटे स्टेशन और दूर तक फैली पटरियां। जैसे ही ट्रेन ने पंजाब की धरती को छुआ, हवा में एक अलग ही सुकून महसूस होने लगा। यही यात्रा सिर्फ एक शहर तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि आस्था, इतिहास और आत्मचिंतन से जुड़ने की थी। गंतव्य था गुरु नगरी अमृतसर। स्टेशन पहुंचते ही शहर की ऊर्जा साफ महसूस हो रही थी। यहाँ मैंने ठहरने के लिए हॉस्टलियर नाम की जगह चुनी। सादा, साफ और यात्रियों के लिए बिल्कुल सही। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने शहर को अपने अंदाज में देखने का फैसला किया और एक स्कूटी किराए पर ली। यही स्कूटी अगले 3 दिनों तक मेरी साथी बनी। मेरी पहली मंजिल थी वाल्मीकि तीर्थ स्थल। मान्यता है कि यही वह पवित्र स्थान है जहाँ महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और जहाँ माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया। यह जगह सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और साहित्य की नींव है। सरोवर के किनारे बैठकर ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो और यहाँ आकर समझ आता है कि ज्ञान और तपस्या से इतिहास रचा जाता है। हालांकि यहीं मेरे साथ एक छोटी सी घटना हो गई। मेरे जूते चोरी हो गए। पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर समझ आया ये भी एक सीख है। बाद में बाजार से नए जूते खरीदे और आगे बढ़ गया। इसके बाद मैं पहुंचा हेरिटेज स्ट्रीट पर, जहां हर कदम पर इतिहास झलकता है और फिर सामने प्रकट होता है स्वर्ण मंदिर या हरमिंदर साहिब। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि समानता, सेवा और मानवता का प्रतीक है। लंगर में बैठकर भोजन करना एक ऐसा अनुभव है जो सिखाता है कि दुनिया में सब बराबर है। स्वर्ण मंदिर के पास ही स्थित है जलियांवाला बाग। यह जगह शब्दों में नहीं, खामोशी से बात करती है। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि हमारी आज़ादी कितने बलिदानों के बाद मिली है। इसके बाद मैंने देखा पार्टीशन म्यूजियम। यह संग्रहालय भारत पाकिस्तान विभाजन की सच्ची कहानियाँ दिखाता है। तस्वीरें, खत और यादें, सब कुछ दिल को झकझोर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास को भूलना नहीं चाहिए, ताकि हम उसे दोहराएं नहीं। शाम को मैं पहुंचा अटारी वाघा बॉर्डर। जोश, जुनून और देशभक्ति से भरा माहौल। हर नारे के साथ दिल और ऊंचा हो जाता है। यह एहसास शब्दों से परे है। मैंने IIM अमृतसर भी विजिट किया। यह बताता है कि अमृतसर सिर्फ अतीत में नहीं, भविष्य में भी आगे बढ़ रहा है। और हाँ, अमृतसर आके स्ट्रीट फूड कैसे मिस किया जा सकता है। अमृतसरी कुलचा, छोले, लस्सी और मिठाइयाँ, हर स्वाद में पंजाब की आत्मा बसती है। 3 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब वही स्टेशन, वही ट्रेन, लेकिन मैं वही इंसान नहीं था। मेरे साथ यादें थी, अनुभव थे और एक गहरी शांति। जैसे ही ट्रेन ने अमृतसर को पीछे छोड़ा, मन में बस यही बात थी, यह यात्रा जगहों की नहीं थी, यह आत्मा की यात्रा थी।